हाथ जोड़ ले। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणमिळमो आयरियाणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसावणं भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रमाणा उद्योतकं दलितपापतमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगाद पालम्बनं भवजले पततां जनानां। किताब सबके पास पहुंच गई होगी। देख करके सामने श्लोक सामने रखिएगा, जब हम अर्थ करेंगे तो आसानी होगी। भक्तामर का पाठ आपके यहाँ पर हर महीने, 1.5 महीने में, 2 महीने में एक बार सबके घरों में होता ही होता है, ऐसा मेरे को खबर लगी है। शेंगी भाई अभी किया था ना पिछले महीने, क्यों पिछले सप्ताह ही किया था ना। अब अगर अगली बार जिसकी भी घर करेंगे, मेरा ऐसा मानना है अब तक किए हुए भक्तामर के पाठ में और अब जो आगे होने वाला है उस भक्तामर के पाठ में आपके भावों में अंतर आने वाला है। आपको मीनिंग पता चलेगा तो आपके भावों में अंतर आने वाला है, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर आवे पाठ करने पर मुझे बताइएगा जरूर। 2 श्लोक हमारे हो गए हैं, 2 श्लोक के अर्थ हम देख चुके हैं। हमने देखा, हे आदिनाथ भगवान युगम युगादव, युग के आदि तीर्थंकर अर्थात आदिनाथ भगवान के स्तोत्र किया गया है। ये भक्तामर स्तोत्र है, क्योंकि भक्तामर शब्द से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आदिनाथ स्तोत्र को भक्तामर स्तोत्र कहने लग गए। स्तोत्र कौन सा है? आदिनाथ स्तोत्र। बोलिएगा, वन में नहीं है। कौन सा स्तोत्र है? आदिनाथ स्तोत्र है। हम इसको भक्तामर स्तोत्र कहने लग गए क्योंकि भक्तामर शब्द से प्रारंभ हो रहा है। क्लियर है? जैसे कल्याण मंदिर स्तोत्र, देवागम स्तोत्र, ऐसे ही भक्तामर स्तोत्र। कल मैंने बताया था इस बारे में। कौन सा वाला स्तोत्र पढ़े? बोले वो भक्तामर वाला पढ़ लो। अजय भैया बोले वो भक्तामर वाला पढ़ो जो भक्तामर से स्टार्ट है, तो भक्तामर स्तोत्र हो गया। वसंत तिलिका छंद में लिखा है, और वसंत तिलिका छंद का लक्षण मैंने आपको कल बताया था। हर लाइन में 14 अक्षर होंगे, 14। टोटल एक श्लोक में 56 हुए, और टोटल अगर 48 श्लोक है तो 2688 अक्षर पूरे भक्तामर में 48 श्लोक के हिसाब से माने गए हैं। आचार्य मानतुंग द्वारा लिखा गया है। पहले श्लोक में और दूसरे श्लोक में हमने पढ़ा, हे आदिनाथ भगवान, आपके चरण कमल पर जब देवता नमस्कार करते हैं तो देवताओं के मुकुट पर लगी हुई मणि आपके चरणों से निकलने वाले तेज से जब उन मणि पर पड़ती है तो उनके मुकुट की मणि भी प्रकाशित होने लगती है, उनके मुकुट की मणि भी चमकने लगती है। अनन्या, मुकुट देखा तुमने? मुकुट पर डायमंड लगे होते ना, डायमंड। जब उन डायमंड के ऊपर लाइट की रोशनी की जाए, लाइट दिखाई जाए, तो डायमंड क्या करता है? चमकता है। मन में पिक्चर बनाओ, स्वर्ग के देवता अगर के आदिनाथ भगवान के चरणों में नमस्कार करें तो उनके चरणों से निकलने वाली कांति, तेज, चमक जब उन देवताओं के मुकुट की मणि पर पड़ती है तो वो मणि भी प्रकाशित हो उठती है, चमकने लगती है। एक बात, उद्योतकम दलित पाप तमो विदानम, पाप रूपी अंधकार का नाश करने वाले हो। आलम्बनम भव जले पतताम जनानाम, संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए लोगों को सहारा देने का काम करते हैं। ऐसे है युग के आदि तीर्थंकर आदिनाथ भगवान। सम्यक प्रणम्य, मैं भली भांति प्रकार से आपके चरणों में नमस्कार करता हूं। पहले श्लोक में 3 उपमाएं दी थी, याद रखिएगा। पहली, देवता आपको नमस्कार करते हैं तो आप देवताओं के मुकुट की मणियों को, डायमंड को प्रकाशित करने वाले हैं, पाप रूपी अंधकार का नाश करने वाले हैं, संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए लोगों को सहारा देने का काम करते हैं। ऐसे आदिनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। दूसरा श्लोक हमने पढ़ा था, हे आदिनाथ भगवान,
समस्त शास्त्रों के तत्व ज्ञान से जिसकी बुद्धि निर्मल हो गई है, तेज हो गई है, ऐसे देवताओं का देव, इंद्रों का इंद्र, सोधर्म इंद्र भी जैसी स्तुति सोधर्म इंद्र आपकी करता है, स्तोत्रय जगत त्रितय चित्त हरय रुदारय, तीनों लोकों के जीवों के चित्त का हरण करने वाली स्तुति वो सोधर्म इंद्र सुरलोकनाथ है, वो सोधर्म इंद्र आपकी करता है। स्तोष्ये किला अहम अभी तम प्रथमम जिनेन्द्रम। डॉक्टर साहब, स्तोष्ये स्तुति करूंगा, किल निश्चय से, अहम अभी मैं भी, तम प्रथमम जिनेन्द्रम उन पहले जिनेन्द्र, पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की स्तुति मैं भी करूंगा। जैसी स्तुति सोधर्म इंद्र ने की है ना, ऐसी की ऐसी स्तुति मैं करूंगा। बात ख्याल में आ रही है? कल मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, जैसे सीएम महंगिया बने हैं ऐसा ही सीएम मैं भी बन के बताऊंगा। किसी ने यूपीएससी क्लियर किया हो, जैसा उसने क्लियर किया है एक दिन मैं भी करके बताऊंगा। कोई अच्छी ऊंचाई तक पहुंचा हो, बोले जैसा इसने अच्छी 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 हासिल की है ना, एक दिन मैं भी। आचार्य मानदुंग भी कह रहे हैं जैसी स्तुति सुरलोक नादे, वो इंद्रों का इंद्र सोधर्म इंद्र, जैसी स्तुति आदिनाथ भगवान की करता है, अहम अपि मैं भी, स्तोष्ये किलाहम अपितम प्रथमम जिनेन्द्रम, ऐसी ही स्तुति पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की मैं भी करूंगा। क्लियर है? तीसरा श्लोक हमें पढ़ना है। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ, स्तोतुम समुद्यत मतिर्विगतः तृपोऽहम्, जल संस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः। आचार्य मानदुंग कह दो रहे कि मैं करूंगा, स्तोष्ये किला हम अभी तम प्रथमम जिनेन्द्रम, ऐसी स्तुति मैं भी आपकी करूंगा, लेकिन करूं तो कब करूं? बुद्ध्या विना भी विबुधार्चित पाद पीठ, बुद्ध्या विना भी, बुद्धि के बिना भी। हे आदिनाथ भगवान, मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं है, मेरे में इतनी बुद्धि नहीं है, इतना मुझ में ज्ञान नहीं है कि मैं आपकी स्तुति कर सकूं। क्या कह रहे हैं? मुझ में इतनी ज्ञान नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है। विबुध अर्चित पाद पीठ, विबुध कहते हैं देवताओं को, अर्चित पूजे गए हैं, पूजित है, पाद पीठ चरण रखने का स्थान। हम कहते हैं पीठ स्थापनम करोमि, याद आया सुबह जो प्रक्षाल में रहते हैं, ओम ह्रीम पीठ स्थापनम करोमि, पीठ स्थापनम करते हैं। पीठ क्या है? जहां भगवान को रखा जाता है वो थाली। तो पाद पीठ मतलब चरण रखने का स्थान। हे आदिनाथ भगवान, आपके चरण रखने का स्थान भी देवताओं के द्वारा पूजनीय है। मैं फिर कह रहा हूं, आचार्य मानतुंग भी हमारी साइकोलॉजी समझते थे, उनसे बढ़िया साइकोलॉजिस्ट दूसरा नहीं है। उन्हें पता है कि प्रेजेंट टाइम में आजकल लोगों ने देवताओं को कुछ ज्यादा ही वैल्यू दे दी है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? भूल गया मैं, याद तो था मुझे। देवांग भाई साहब। अरे मैं तो मिला हूं ना पिछली बार बराबर। देवांग भैया, आजकल हमने उस स्वर्ग के देवगति के जो देवता हैं, हमने हमारे लोक व्यवहार में उनको बहुत ज्यादा वैल्यू दे दी है। और वे समझते हैं, बोले तुम क्या, तुम्हारे देवता भी पूजते हैं, जब वो देवताओं से भी पूजनी है तो हमारे लिए तो बहुत पूजनी है। फिर कहता हूं, देवता पूजते हैं इसलिए वे महान नहीं है, वे महान हैं इसलिए देवता भी उनको पूजते हैं। हे आदिनाथ भगवान, आपके चरण रखने का स्थान भी देवताओं के द्वारा पूजनीय है, और मैं बुद्धिया बिना भी, बुद्धि के बिना भी, स्तोतुम समुद्यत मतिर्विगत तपोहम, बुद्धिया बिना भी स्तोतुम समुद्यत, बुद्धि के बिना भी मेरे में बुद्धि नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी मति, मेरी बुद्धि आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हो गई है। कैसे? विगत शक्ति, विगत तपोहम, बिना शर्माए। मेरे को लज्जा नहीं आ रही, मुझे शर्म नहीं आ रही, शक्ति नहीं है, इतनी पावर नहीं है कि हम वो काम कर पाए,
कहा हे आदिनाथ भगवान, आप केवल ज्ञानी, मैं अल्प ज्ञानी, मैं शयोपशम ज्ञान का धारी, आप केवल ज्ञान के धारी, मैं कहा आप और कहा मैं, कहा राजा भोज, कहा गंगू तेली, कहावत आपने सुनी होगी। कहा आप बेटे, कहा मैं, आप केवल ज्ञानी, मैं अल्प ज्ञानी, मैं शयोपशम ज्ञान का धारी, और मेरी बुद्धि से मेरे में इतनी पावर नहीं है कि मैं आपकी स्तुति कर सकूं। उत्तम क्वालिटी के लिए कहते ना, शेरनी का दूध उत्तम पात्र में ठहरता है, हर कहीं नहीं होता। और उत्तम चीज हो तो रखने के लिए भी उत्तम ही वस्तु पात्र चाहिए। आपकी स्तुति करनी है, तीन लोग के नाथ की स्तुति करनी है, और मैं करने के लिए साहब मेरे में पावर नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मुझ में पावर नहीं है। ये तो ऐसा काम हो गया वो बच्चे जैसा, छोटा बच्चा होता है। कल भी मैंने एक बार आपको रिमाइंड करवाया था। बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब मन्यः क इच्छति जन सहसा ग्रहीतुम। बालम विहाय, बालक को छोड़ करके, देखिए मैं एक एक शब्द का अर्थ बता रहा हूं, अगर आपके सामने श्लोक होगा तो एक एक शब्द का अर्थ ख्याल में आएगा। यहाँ की बात नहीं, मैं तो जब भक्तामर पढ़ाता हूँ तो कहता हूँ सामने बैठे हुए लोगों से, अपनी अपनी बुक लाइए, अपनी अपनी पेंसिल साथ में लेकर के आइए, तुरंत उस श्लोक के में शब्द का अर्थ नीचे लिख लीजिए। नहीं आता है बाद में पढ़ना होगा तो अर्थ लिखा है एक एक शब्द का, नहीं मेरे को क्या पता हो। वही है ना, तो फर्क है ही नहीं ना, तो फर्क आएगा कहां से। देवों द्वारा पूजित हे जिनेश्वर देव, जैसे जल में दृश्यमान चंद्रमा के बिंब को शीघ्र ही पकड़ने की कोशिश एक नारायण बालक भी करता है, वैसे ही मैं मानतुक आचार्य वैदिक में भी बुद्धि रहित होने पर भी आपकी स्तुति करने को तत्पर हुआ हूँ। अब वहां मत पढ़िए, अब वहां मत पढ़िए, आप पढ़िए एक एक शब्द से। आपको मिल रही है ना आप चीज तो पढ़ो ना, पढ़ाने वाला मिल रहा है, एक एक शब्द से पढ़ाने वाला मिल रहा है, तो यहाँ पढ़िए। वहां हिंदी अर्थ कर लेंगे, वहां लाइन हिंदी में लिखी पढ़ लेंगे, फिर भी मैं कह रहा हूँ फिर भी इतने अच्छे भाव नहीं बनेंगे जो एक एक शब्द को तोड़ तोड़ करके एक एक शब्द का अर्थ आपके ख्याल में आएगा। मयंक भैया बात तो सही है, लेकिन किताब सामने नहीं है, उधर देखो ना। बालम विहाय, बालक को छोड़ करके, विहाय छोड़ करके, जल संस्थितम इंदु बिंब, जल में स्थित चंद्रमा के प्रतिबिंब को, बिंब मन्य है ना, ये मैं ऊपर गया, बिंबम अन्य कई क्षति जन सहसा ग्रहीतुम, अन्य कोई और कौन ऐसा होगा जो उस चंद्रमा के प्रतिबिंब को, जल में स्थित चंद्रमा के प्रतिबिंब को पकड़ने की कोशिश करेगा। कौन करता है? बालक ही करता है। पद्म पुराण का उदाहरण याद आ रहा होगा, वैसे भी आपने कहानी सुनी होगी। बच्चा छत पर है, मम्मा मुझे चंद्रमा पकड़ना है, चंद्रमा पकड़ना है, चंदा मामा चाहिए। बोले क्या करे? तो पानी भरा है, पानी भरा, उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखा, लिया, ये तेरी जेब में रख दिया चंद्रमा, ये ले बेटा चंद्रमा ये तेरी जेब में, उसको पकड़ लिया। बच्चा उस चंद्रमा को जल में प्रतिबिंब देख करके उस चंद्रमा को पकड़ने की कोशिश करता है। बोले ये काम बच्चा ही कर सकता है, कोई समझदार व्यक्ति होगा तो ऐसा काम, क्या नाम पीछे तुम्हारा? युवी, युवी, युविका। बात समझ में आ रही तुम्हें? थोड़ी थोड़ी। चंद्रमा, पानी, उसमें से नाला प्रतिबिंब, उसको कौन पकड़ेगा? बच्चा ही पकड़ेगा। उसको पकड़ करके ये सोचे कि मैंने चंद्रमा पकड़ लिया, कौन सोचेगा? छोटा बच्चा होगा वही ये काम कर पाएगा। कोई बड़ा समझदार व्यक्ति होगा तो वो ये काम नहीं करेगा। आचार्य मान तुम कह रहे हैं मेरी भी बुद्धि उस बच्चे जैसी हो गई है। कहा आप केवल ज्ञानी, कहा मैं अल्प ज्ञानी, मैं अपने ज्ञान से आपकी स्तुति करने की कोशिश करूं, ऐसी मेरे में सामर्थ्य नहीं है। बोले बच्चे को छोड़ करके कोई और कौन ऐसा होगा जो करेगा? अन्य कई क्षति जना सहसा ग्रहीतुम,
अन्य कौन ऐसा होगा जो उस प्रतिबिंब जल के प्रतिबिंब में चंद्रमा पकड़ने की कोशिश करेगा? यहां पर आचार्य मानदुंग पूछ नहीं रहे, बता रहे कौन करेगा। इसका मतलब कोई और नहीं करेगा। बोले जब वही इस काम को नहीं कर पाए तो और कौन करेगा? ये कहने का आशय है और कोई भी नहीं करेगा। अन्य कई इच्छति जना सहसाग्रही तुम, और कौन ऐसा होगा जो उस चंद्रमा को जल में पकड़ने की कोशिश करेगा? कौन ऐसा होगा पूछ नहीं रहे आपसे, बता रहे हैं कोई भी नहीं होगा। ख्याल में आया समझ में? चौथा श्लोक पढ़ते हैं। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते शमः सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोत्तन चक्रम मातरी तुमलमंबो। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान। वक्तुम कहने में, गुणान आपके गुणों को, गुण समुद्र, हे आदिनाथ भगवान, यहां से लीजिएगा, आप तो गुणों के समुद्र हैं। कहते ना, उपमा दी जाती है, आप में तो अपार गुण है। समुद्र जितना अपार है, समुद्र जितना विशाल है, आपके गुण, आपकी क्वालिटी भी उतनी ही विशाल है, अनन्या। भक्तामर स्तोत्र आदिनाथ भगवान का स्तोत्र पढ़ा जा रहा है। आदिनाथ भगवान के गुणों का गुणगान किया जा रहा है। लिखा है आचार्य मानदुंग ने, वो कह रहे हैं मैं आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं हूं। आप में इतने गुण हैं कि मैं आपकी स्तुति कर ही नहीं सकता। और फिर भी देखो 48 काव्य लिख दिए। आगे बताइए कैसे लिखे। गुण समुद्र शशांक कांदान, आप गुणों के समुद्र हैं, शशांक कांदान। और जैसे चंद्रमा की तेज होता है ना, चंद्रमा चमकता है, कौन सा? पूर्णमासी का चंद्रमा, पूर्णिमा वाला चंद्रमा, अमावस्या वाला नहीं। ख्याल में आया क्या डॉक्टर साहब? पूर्णिमा और अमावस्या तो जानते हैं ना। भाई पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा होता है वो बिल्कुल चमकता हुआ होता है। आप उस दिन आराम से अपना काम कर सकते हैं। लेकिन अमावस की रात होती है काली रात। क्या कह रहे हैं आदिनाथ भगवान, आप पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। कस्ते शमः सुर गुरु प्रतिमो विबुद्ध्या। कस्ते शमः, कौन ऐसा सामर्थ्यशाली होगा? सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या। सुर गुरु, देवताओं का गुरु, बोले कौन? बृहस्पति। गुलशन भैया ने पटाख से नीचे हिंदी अर्थ में निकाल लिया, देवताओं का गुरु बृहस्पति की बात चल रही है। अन्य मत में देवताओं के गुरु को बृहस्पति की उपमा दी जाती है। बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा जाता है। इसलिए जब आपने थर्सडे है ना, थर्सडे बृहस्पतिवार हिंदी में, उसको गुरुवार भी कहते हैं। बृहस्पतिवार को गुरुवार भी कहते हैं, याद तो ठीक है, दोनों जैसे भी कह सकते हैं। है तो बृहस्पति, और बृहस्पति है देवताओं का गुरु, तो उसको कह दिया गुरुवार, थर्सडे। वीरवार भी कहते थे, सोमवार। कोई बात नहीं, उसमें नहीं उलझना, हमें तो स्तुति करनी है, गुणों का गुणगान करना है। वापस इधर आते हैं। सुर गुरु प्रतिमोपी, उसके समान, उसके जैसा, फोटोकॉपी उसके जैसी, प्रतिकॉपी बिल्कुल। बुद्धिया, बुद्धि, देवताओं का गुरु बृहस्पति के समान बुद्धि वाला भी व्यक्ति हो तो भी आपके गुणों का गुणगान करने में कस्ते शमः, कौन सामर्थ्यशाली होगा? फिर कह रहा हूं, आचार्य मानदुंग पूछ नहीं रहे, एक साथ बोलो, पूछ नहीं रहे, बता रहे। बोलते रहा करो, मेरे को भी लगे कि समझ में आ रहा है।
कस्ते क्षमः, कौन सामर्थ्यशाली होगा? कोई भी नहीं है। फिर से एग्जाम्पल दिया मयंक भैया, कल्पांत काल पवनोद्दत नक्र चक्रम को वा तरी तुमलमम्बु निधिम बुझाभ्याम। कल्प काल के अंत में, प्रलय काल में जब पवनोद्दत नक्र चक्रम, तेज तेज आंधी तूफान चल रहे हो। फिर से मैं पिछला साल याद दिलाना चाहता हूँ, 1 साल पहले वहां बोर्ड पर लेकर के चलना चाहता हूँ। 6 काल पूरे हो गए, प्रलय काल आने वाला है, कल्प काल का अंत आने वाला है। याद आया क्या? कल्पांत काल आता है 20 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद। फिर से कल्पांत काल, अजय भैया नहीं है ना? है, जगह बदल गई ना आपकी, उठ के गए तो। कल्प काल का अंत आएगा, उसको कहते हैं प्रलय काल। एक सर्किल काल चक्र का 10 कोड़ा कोड़ी सागर का, मैंने पिछली बार बताया था, वापस से रिमाइंड करवा देता हूं। पहला काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर का, दूसरा काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर, तीसरा काल 2 कोड़ा कोड़ी सागर, चौथा काल 1 कोड़ा कोड़ी सागर में 42,000 वर्ष कम, और 5वां और 6वां 21 हजार वर्ष का। ऐसे एक चक्र हुआ 10 कोड़ा कोड़ी का। वापस से ये उत्सर बनी और वापस से अवसर बनी, तो हुआ 10 + 10 20 कोड़ा कोड़ी सागर जब पूरे होते हैं तो एक साइकिल पूरा होता है। उसी को हम कहते हैं कल्प काल। और जब कल्प काल का अंत आता है तो उसको कहते हैं प्रलय काल। याद आया? 7-7 दिन करके 49 दिन की प्रलय आती है, तेज तेज आंधी तूफान चलते हैं। यहाँ आचार्य मानतुंग कह रहे हैं उस समय पर चलो जब प्रलय काल होने वाला हो, तेज तेज आंधी तूफान चलने वाली हो। नक्र चक्रम पवनोद्दत नक्र चक्रम, आंधी तूफान चल रही हो और ऐसी चल रही हो कि समुद्र में नक्र चक्रम, नक्र कहते हैं मगरमच्छ घड़ियालों, और चक्र मतलब उनका समूह। अब ऐसा तूफान आता है कि अफ्रीका में युगांडा पहुंच जाएगा, पता नहीं कहीं और कहीं और से, मतलब आप देखो पिड़ाओ की जगह आ जाएगी युगांडा में, युगांडा की जगह पहुंच जाएगी गुना में, और गुना पहुंच जाएगा उधर कहीं और यूरोप में, युविका। प्रलय काल जब आता है तेज तेज, आजकल के आंधी तूफान तो हम देखते हैं ना, आजकल के तूफानों के नाम पता है ना आपको? कौन कौन से आते हैं? वैसे पंडित जी, इस बात तो बहुत सही है। आप अगर हम इसकी बात करें, आज हम हिमाचल में देखते हैं, हाँ, नदी का जब प्रलय हो रहा है नदी से ही, अरे यूं ही गायब हो जाते हैं। हमारे पास कितनी वीडियोस ऐसी आती है, पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग 1 सेकंड में गायब हो गई। अभी बढ़िया बिल्डिंग थी, तुरंत पूरी गिर के ढह गई 1 सेकंड में। पानी है। अरे साहब वो तो ठीक है, कुछ था उससे पहले वहाँ। ऐसे ऐसे तूफान आते हैं कि गाड़ियां खड़ी थी एक साथ, कार खड़ी थी, लाइन से आया, गोल गोल घूमता 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 और कार उड़ा के ले गया, पता ही नहीं चला। वो तो यूएस वगैरह में तो काफी होता है रे, अमेरिका तरफ तो बहुत हो रहे ऐसे तूफान, इतने आ रहे हैं। तुम तो रहे हो ना वही, तुम्हें पता है आते हैं तूफान। 4 बिल्डिंग हो, घूम के आएगा, बीच की 2 बिल्डिंग गायब, उड़ा करके कहीं और होता है, कार उड़ के चल जाती है, गोल गोल घूम के आता है, गायब। जब इतने से तूफान की बात है और यहाँ कह रहे हैं वो तो जरा सा तूफान है, नाम मात्र का। ऐसा तूफान चलेगा, समुद्र में तेज तेज लहरें उठेगी। फिर देखना, एग्जाम्पल समझने की कोशिश करना, आचार्य मान तुमका एग्जाम्पल समझने की कोशिश करना। ईशानी दीदी, तेज तेज समुद्र में तूफान उठ रहा हो, लहरें उठ रही हो, मगरमच्छ घड़ियाल इधर उधर एक दूसरे के ऊपर कूद रहे हो, ऐसे में अमित जी को वा तरी तुमल अम्मु निधिम बुझाभ्याम, ऐसे में कौन ऐसा सामर्थ्यशाली जीव होगा जो अपनी 2 भुजाओं से, अपने बाहुबल से उस समुद्र को तैर करके पार कर लेगा। बिना प्रलय वाला समुद्र हो ना, तो भी एक छोर से दूसरे छोर तक पार नहीं किया जा रहा, कोई अंत ही नहीं है समुद्र का। शेंगी भाई, यहां कह रहे हो शांत समुद्र की बात नहीं है जिसको तैर करके पार कर लो, वो भी संभव नहीं है। कह रहे प्रलय काल में जब लहरें उठ रही है, उठा उठा के
उसमें रहने वाले मगरमच्छ, घड़ियाल एक दूसरे को खाने के लिए इधर उधर उछल रहे हो, ऐसे में कोई सामान्य व्यक्ति अपने 2 हाथों से तैर तैर करके, सौरभ भैया आपको तैरना आता है? ऐसी कंडीशन में तैरने में सामर्थ्यशाली बोले कोई भी नहीं है। प्रलय काल में उठने वाली लहरों में कोई ऐसा सामर्थ्यशाली जीव नहीं है जो उस समुद्र को पार कर ले। जैसे प्रलय काल में, कल्पांत काल में उठने वाली पवनों में, समुद्र की लहरों में मगरमच्छ घड़ियाल के बीच में से उस समुद्र को पार करके कोई निकल नहीं सकता, ऐसे ही हे आदिनाथ भगवान, आप जो गुणों के सागर हैं, आपकी भी गुणों को मेरे अल्प ज्ञान से, आप जैसे केवल ज्ञानी के गुणों को मेरे जैसे शवक्षम अल्प ज्ञान से गुणगान करने में समर्थशाली कोई भी नहीं है। बात खत्म, खेल खत्म, चला जाए। जब कोई सामर्थ्यशाली है ही नहीं, नहीं कोवा तरितु, गोवा अथवा और कौन, तरितुम तैरने में, अम्बु निधिम भुजाभ्याम, अम्बु मतलब पानी, समुद्र, अम्बु निधिम भुजाभ्याम, अपनी भुजाओं से उस समुद्र को पार करने में कौन समर्थशाली होगा? बोले कोई और भी समर्थशाली नहीं है। या पूछ नहीं रहे, एक साथ नहीं बोलता, आचार्य मान दूंगा, यहां पूछ नहीं रहे, ऐसी आवाज आनी चाहिए हर बार, बार बार कहेंगे आचार्य मान दो, और मैं बार बार पूछूंगा आपसे। जब कोई सामर्थ्यशाली नहीं है आयुषी भाभी, तो हमें चलना चाहिए। वक्तावन यही पूरा हो गया। आचार्य मानदुंग ने कह दिया मेरे में बुद्धि नहीं है आपका गुणगान करने की, मेरे में सामर्थ्य नहीं है मैं अमित जी मैं आपकी भक्ति कर सकूं। मैं क्या, कोई ऐसा सामर्थ्यशाली नहीं है, किसी में इतनी पावर नहीं है कि आपके गुणों का गुणगान कर सके। जब किसी में नहीं है तो चलो भैया जयराम जी की चलो, नहीं। 5वें श्लोक में आचार्य मानदुंग ही कह रहे हैं कोई नहीं है ना अजय भैया, कोई नहीं है ना, सोहम, फिर भी वो मैं हूं, सोहम वह मैं हूं, तथापि फिर भी सोहम वह मैं हूं, तब भक्ति वशान, आपकी भक्ति के वशीभूत होकर के मुनीश, मुनियों के ईश्वर, कौन? आदिनाथ भगवान है मुनियों के ईश्वर, हे आदिनाथ भगवान, सोहम फिर भी वो मैं हूं, है एकदम छाती जोड़ी करके कहने की बात। कोई सामर्थ्यशाली नहीं है ना, मेरे में भी इतनी पावर नहीं है ना शेंगी भाई, मैं कर ही नहीं सकता, मेरे में पावर ही नहीं है, लेकिन फिर भी सोहम वो मैं हूं। जगत में कितने ही ऐसे काम हैं, गुलशन भैया पहले मत पढ़ो, नीचे इधर आओ जगत में कितने ही ऐसे कार्य हो रहे हैं, मेघा भाभी, जगत में कितने ही ऐसे कार्य हो रहे हैं कि व्यक्ति में पावर नहीं थी, शक्ति नहीं है काम करने की, लेकिन फिर भी वो कार्य कर जाता है। युविका, एम आई राइट? ऐसा ही होता है। व्यक्ति में इतनी पावर नहीं है कि वो काम कर सके, लेकिन सामने अगर एम ऐसा दिख रहा हो ना, उधर पावरफुल एम हो, तो आदमी दौड़ लगा दे, लंगड़ा भी दौड़ जाता है। आग लगाओ, लंगड़ा भी दौड़ने लग जाता है। क्यों? जल जाएगा। ख्याल में आया? उदाहरण यहां पर दिया है, जैसे हिरणी का बच्चा हो, हिरण होता है ना, हिरण, हिरण के बच्चे को अगर शेर दबोच लेवे, फिर से सुनना रीता भाभी, हिरण के बच्चे को शेर दबोच लेवे तो क्या हिरणी में इतनी पावर नहीं है कि वो शेर का मुकाबला कर सके? पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फिर भी अपने बच्चे को बचाने के लिए, अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए वो शेर के सामने जाकर के भी खड़ी हो जाती है। कितने ही उदाहरण इस बात के वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। वो नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी चैनल, वो अलग अलग आते हैं ना, और वहां जाने की जरूरत ही नहीं है साहब, आप तो अफ्रीका में रह रहे हैं आप गए थे ना अभी देखने?
ट्राई कर रही। यहाँ ऐसे प्रसंग देखने को मिलते हैं। आप छोड़ो ना शेर और हिरण को, अभी की बात करो। आप सब माँ ही तो बैठी है मेरे सामने। आप में इतनी पावर नहीं थी कि आप वो काम कर सको, लेकिन आपने अपने जीवन में अनेकों बार ऐसे काम किए होंगे कि अपने बच्चे को बचाने के लिए, अपने बच्चे का भला करने के लिए आप वो कर जाते हैं जो आप नहीं कर सकते थे। सामान्य जनरल कंडीशन में आप वो काम नहीं कर सकते, आप में उतनी पावर नहीं थी मयंक भैया, लेकिन सामने अपना बच्चा दिख रहा था और हमें वो काम करने की पावर नहीं है, लेकिन फिर भी हम वो काम कर जाते हैं। अरे कितने उदाहरण देखने को मिलते हैं। अपने बच्चा अगर दबा हुआ हो तो माँ पता ही नहीं बस उठा देती है, पता नहीं कहां से। बस के नीचे, गाड़ी के नीचे अगर बच्चा दब गया हो, अपने बेटे बेटी दबे हो, हम वैसे तो हम साहब 5 किलो का वो बैग उठाने में ऐसा लगता है अजय पकड़ना नाम आ गया हो तो ऐसा हुआ नहीं था, है ना सौरभ भैया? ऐसा होता है, ज्यादा वेट हो, सौरभ पकड़ना, मेरे से उठाए नहीं जा रहा। मेगा भाभी कहा कभी आपने ऐसा? लेकिन अगर अपने बच्चे के ऊपर कोई संकट आ गया हो तो वो संकट दूर करने के लिए चाहे पहाड़ उठाना पड़ जाए, पता नहीं कहां से ताकत आती है और उठा करके वो गाड़ी फेंक देता है। अब न्यूज निकाल करके देखो, 50 न्यूज ऐसी मिल जाएगी कि मां में शक्ति नहीं थी लेकिन शेर से जाकर के भिड़ गई। हो जाता है, हुआ है, इंडिया में ही हुआ है। यहाँ तो छोड़ो, कितने एग्जाम्पल ऐसे आते हैं। वो शेर पैंथर आ जाता है ना सामने, अपने बच्चे के सामने आया तो माँ दादी उससे हम भिड़ गई लड़ने के लिए, भले खुद अपनी 50 हड्डियां तोड़वा करके आई हो, लेकिन बच्चे की जान बचा ली। यूं शेर के सामने कौन जाएगा? तेंदुए के सामने कौन जाएगा? किसी में शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी वो पता नहीं कहां से शक्ति आ जाती है। ऐसे ही आचार्य मानतुंग कह रहे हैं, हे आदिनाथ भगवान, मुझ में शक्ति नहीं है, लेकिन आपकी भक्ति के वशीभूत होकर के पता नहीं कहां से आ गई, पता ही नहीं चला। और मेरे में ऐसी शक्ति जाग रही है कि मैं आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हो रहा हूं। सो हम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश, है मुनियों के ईश्वर, तव भक्ति वशान, आपकी भक्ति के वशीभूत होकर के, सो हम तथापि, फिर भी वो मैं हूं, कर तुम स्तवम विगत शक्ति रपि प्रवृत्तः, अपनी शक्ति को भूल करके भी आपकी स्तुति करने के लिए प्रवृत्त हो गया हूं, आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हो गया हूं। और क्यों ना हो, प्रीत्यात्म वीर्यम विचार्य मृगी मृगेंद्रम ना भेद किम निज शिशो परिपालनार्थम। प्रीत्यात्म, प्रीति के वशीभूत होकर के, प्रेम के वशीभूत होकर के, मोह के वशीभूत होकर के, वीर्य अविचार्य, वीर्यम अविचार्य, शक्ति का विचार न करके, मृगी मृगेंद्रम, वो हिरणी मृगेंद्रम, शेर के सामने, न भेति किम निज शिशो, न भेति, नहीं जाती होगी, किम, क्या नहीं जाती होगी, निज शिशो, अपने बच्चे की, परिपालनार्थम, रक्षा करने के लिए। आचार्य मानतुंग कह रहे हैं, शक्ति नहीं होने पर भी, शक्ति का विचार किए बिना वो हिरणी, वो ये नहीं सोचती यार ये तो शेर है, मैं इसके सामने जाऊंगी तो ये तो मुझे खा जाएगा, इतना विचार नहीं करती और तुरंत अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए कूद पड़ती है। आगे जो भी हो वो बात अलग है, लेकिन बचाने के लिए प्रयत्न जरूर करती है। फिर कह रहे हैं, नाभ्येति किम निज शिशो परिपालनार्थम, क्या अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए वो हिरणी शेर के सामने नहीं जाती होगी? पूछ नहीं रहे, अभी भी जोश नहीं आया। ये कहता हूं मैं, नाभ्येति किम निज शिशो परिपालनार्थम, क्या वो हिरणी अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए शक्ति का विचार किए बिना शेर के सामने नहीं कूद जाती होगी? पूछ नहीं रहे, ऐसा जोश आना चाहिए। आचार्य मानतुंग भी बता रहे हैं, क्या नहीं जाती होगी मतलब नहीं, अवश्य जाती है। शक्ति नहीं थी फिर भी वो काम कर जाती है। हे आदिनाथ भगवान,
मेरे में भी शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी बुद्धि, मेरी मति आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हो गई है। अभी स्तुति चालू नहीं की है। सुनना, मजे की बात तो ये है अजय भैया, अभी तक आचार्य मानदुंग ने आदिनाथ भगवान की स्तुति स्टार्ट नहीं की है। अभी तो भूमिका बन रही है, अभी तो माहौल बनाया जा रहा है। अब जब पढ़ेंगे ना अगली बार ये श्लोक, तो ख्याल में आएगा अर्थ, अब आएगा मजा, अब आएगा श्लोक पढ़ने का मजा। पढ़ते ये वाला श्लोक पढ़ा नहीं ना, एक साथ पढ़ते। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश कर्तुम स्तव विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः मृगी मृगेन्द्र नाभेति किमनि शिशो परिपालनार्थम। अर्थ समझ में आया? छठवां श्लोक पढ़ते हैं। अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत् कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिका अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम। फिर से कह रहे, मैं तैयार तो हो गया हूं आपकी स्तुति करने के लिए, लेकिन है आदिनाथ भगवान, मैं तो अल्प ज्ञान का धारी हूं। आचार्य मानदुंग कह रहे हैं कमजोर ज्ञान नहीं था, अच्छे खासे ज्ञानी थे, लेकिन ये होती है भक्ति करने की भावना, भक्ति करने का तरीका। अपने आप को कमजोर बताना। ज्ञानी पुरुष कभी महिमा का बखान नहीं करता। ज्ञानी पुरुष कहते साहब मेरे में तो मैं कुछ नहीं आता साहब, अरे साहब हमें हम कहा। आचार्य मानदुंग में कह रहे अरे आदिनाथ भगवान मैं कहा अल्प श्रुतम, मैं तो अल्प ज्ञान का धारी हूं। श्रुत कहते हैं ज्ञान को, मैं तो अल्प ज्ञान का धारी हूं। श्रुतवताम, और ज्ञानियों की सभा में, ज्ञानियों के बीच में परिहास धाम, मैं हंसी का पात्र बनूंगा। भाई कैसा व्यक्ति है बोलो अजय भैया, कैसा व्यक्ति है? पावर तो है नहीं, शक्ति तो है नहीं, और कार्य कर रहा है ऐसा। तीन लोक के नाथ केवल ज्ञानी के गुणों का गुणगान करने का प्रयास कर रहा है, शक्ति तो है ही नहीं। देखो कैसा है, शक्ति नहीं है फिर भी इनकी स्तुति करने के लिए तैयार हो गया है। बोले मैं तो अल्प ज्ञान का धारी हूं, और जो ज्ञानी लोग हैं ना, श्रुतवताम, जो ज्ञानी लोग हैं उनके बीच में परिहास धाम, मैं हंसी का पात्र बनूंगा। फिर कहता हूं ज्ञानी लोग किसी की मजाक, ज्ञानी लोग अल्प ज्ञानी की मजाक नहीं बनाते। हंसी का पात्र बनूंगा मतलब पता है, यहां आनंद का पात्र बनूंगा, खुशी का पात्र बनूंगा। छोटा सा बच्चा हो, डॉक्टर साहब क्या नाम, शनाया, साइशा, शाइशा, शनाया तो ये बैठी पीछे, साइशा इससे छोटी, साइशा से छोटी अलिका, एलिका, वो एलिका छोटी सी है, और जाओ छोटे पे, इससे छोटा तो अभी आया नहीं ना यार, एलिका से छोटा कोई नहीं है। ट्विशा, ट्विशा छोटी सी है ना वो अपनी, अब तो थोड़ी बड़ी हुई होगी, बोलने लगी होगी, पहले भी बोलती तो थी थोड़ी थोड़ी, गोदी वाली ट्विशा, सनल भैया। अब मान लो ट्विशा से हम कहें कि बेटा नमोकार मंत्र सुना, वो कहेगी नमो अलियंतानम, नमो तिद्दानम, नमो आइलियानम, नमो वद्दायनम, नमो लोतवतावनम, ऐसी बोलेगी। अगर यहां पर खड़ी होकर के, कितने साल की है वो, 2.5 साल की है, बोलने लग गई नमोकार मंत्र? नहीं बोलने लगी। जब 3-4 साल की हो जाएगी, एलिका बोलने लग गई है। अब एलिका अगर यहाँ खड़ी होकर के बोले, और हमारे बीच में हम कहें कि एलिका हमारे बीच में नमोकार मंत्र सुनाएगी, तो पता है आप सबके चेहरे से मुस्कान जाएगी नहीं, आप सबके चेहरे से इतनी स्माइल होगी, उसको देख देख करके आप इतने प्रसन्न होंगे, भले वो गलत भी बोले, भले वो सिद्धाणम की जगह आयरियाणम बोल दे, आयरियाणम की जगह वज्रायणम बोल दे,
अशुद्ध पढ़ दे, लेकिन आप प्रसन्न होंगे, शाबाशी दोगे, कोई लाकर के उसको गिफ्ट भी दे देंगे, ये बेटा ले प्राइज तेरे लिए, क्यों बहुत अच्छा काम किया, शाबाश, और हम बहुत खुश होंगे। छोटा सा बच्चा अगर कोई श्लोक पढ़ के सुना देता है, ये भक्तामर के श्लोक अगर याद हो जाए, आप में से गलत याद होंगे तो मैं अच्छी बात नहीं कहूंगा, आप गलत सुनाओगे तो मैं अच्छा नहीं कहूंगा, लेकिन कोई छोटा सा बच्चा आकर के, वो बनी आकर के अगर भक्तामर सुनाएगा और वो गलत भी सुनाता होगा तो मैं कहूंगा वाह यार शाबाश, क्यों छोटा है ना, तोतली भाषा में भी बोलता है तो हमें अच्छा लगता है। अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धामम त्वद्भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान्माम। हे आदिनाथ भगवान, आपकी भक्ति है जो मुझे आपकी स्तुति करने के लिए मजबूर कर रही है, ना मैं नहीं चाहता। आप में इतनी क्वालिटीज है कि मैं जबरदस्ती, मैं आपकी अपने आप में मेरी मति, मेरी बुद्धि आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हो रही है कि आपकी त्वद भक्ति रेव मुखरी, आपकी भक्ति के ही मुझे मुखरी प्रेरित कर रही है। कुरुते बलान माम, बलपूर्वक मुझे आपकी भक्ति ही आपकी स्तुति करने के लिए प्रेरित कर रही है। वो क्यों ना करे। फिर एग्जाम्पल ले लो, आपने नहीं देखे होंगे, कोयल देखी, कोयल अनन्या, अनन्या ना, कोयल देखी, कोयल नहीं देखी, छोटी वाली का तो नाम ही वही है, कुकू। कुकू कुहू, कोई बात नहीं, कू कू करने वाली होती है कोयल। युविका देखिए, जब बसंत ऋतु होती है, बारिश का मौसम होता है, यहाँ युगांडा जैसे नहीं, कभी भी आ गई, हाँ वो बादल है कि मैं आया जब से देखने को इसलिए आना छोड़ दिया उसने। बसंत ऋतु में आप देखिए, यत कोकिलः किल मधौ मधुरम विरौति तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु। बसंत ऋतु में, जब बसंत ऋतु स्पेशल बरसात का मौसम होता है, बसंत ऋतु आती है, और जब आम की मंजरियां, कच्चे कच्चे आम के गुच्छे होते ना, आम की मंजरियां, वो आम की मंजरियां लटक रही हो पेड़ पर, बारिश का मौसम हो, हल्की हल्की बारिश हो रही हो, बसंत ऋतु है, आम की मंजरियां लटक रही है, वो ऑटोमेटिक माहौल इतना अच्छा बन रहा है कि वो कोयल नहीं चाहते हुए भी कूकती है। मधुरम विरौती, मधुर मधुर मीठा मीठा कूकती है। क्यों? वो जो ऑटोमेटिक वो जो वातावरण बना ना, वो जो माहौल बना है ना उस टाइम पर, वो माहौल उस कोयल को मीठा मीठा कूकने पर मजबूर करता है। वो न चाहते हुए भी ऑटोमेटिक उस बसंती ऋतु की वो मौसम देख करके, इतना प्यारा वेदर होता था, और फिर सामने हरियाली, चारों तरफ हरियाली, हरियाली में भी आम का पेड़, और आम के पेड़ में भी वो आम की वो कच्चा आम जाता है ना, केरी, उसकी झुंडे, एकदम आम के झुंड लगे, बाबूजी कच्चे आम के झुंड लगे हुए एक साथ, उनको देख करके ऑटोमेटिक वो माहौल इतना प्यारा क्रिएट होता है कि वो कोयल जो होती है उस माहौल में बलपूर्वक, मानो वो माहौल, वो वातावरण उस कोयल को मीठा मीठा कूकने पर मजबूर करता हो, और वो कोयल मीठा मीठा कूकती है। ऐसे ही हे आदिनाथ भगवान, आपके अपार गुणों को देख करके मानो ऑटोमेटिक माहौल ऐसा क्रिएट हो गया है कि आपके गुणों को देख करके मेरी बुद्धि बलपूर्वक ऑटोमेटिक ऐसा माहौल बना कि मैं आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हो रहा हूं, ना चाहते हुए भी हो रहा है। माहौल ही ऐसा बन रहा है कि आपकी स्तुति करने को तैयार हो रहा हूं। यत कोकिलः, जैसे कोकिलः कोयल, किल निश्चय से, वास्तव में, मधुरम विरौती, बसंत ऋतु में मधुर मधुर कूकती है। कब? तच्चाम्र, और उसमें भी, तच्च आम्र, और उसमें भी आम की, चारु, सुंदर सुंदर, चारु समझते? चारु, चारु शब्द होता है, चारु मतलब होता है सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाह वाह वाह, वो होता है चारु।
डायलॉग सबने सुने होंगे, वो सब जगह वीडियो वायरल हुई थी। किसी का नाम चारू है ना, चारू मतलब ही होता है सुंदर। चारू शब्द मतलब होता है सुंदर। एक चारवाक मत होता है, चारू शब्द से बना चारवाक मत। एक आमना ऐसी है, एक आप लोगों ने नहीं पढ़ा लेकिन जब फिलोसफी पढ़ते हैं, फिलोसफी में अलग अलग दर्शन पढ़ने को मिलते हैं, तो उसमें एक चारवाक दर्शन पढ़ने को मिलता है, वो भी चारू वाक। शेंकी भाई, चारू वाक, मीठा मीठा सुंदर सुंदर बोलता है, वो है चारवाक दर्शन। यावत जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनस्य कुतः। समझ में नहीं आया होगा, हिंदी में सुनो। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर के भी घी पियो, उधारी ले लेकर के घी पियो, फिर लौट कर आना किसे चारवाक की वाणी सुनो। वो कहता साहब जिसने उधार लिया था ना, वो तो गया, वो दूसरा था, मैं दूसरा हूं। जब तक जीना है आराम से मजे से जियो साहब, खुद दबा के खाओ, उधार ले लेकर के घी पीना हो तो पियो, मजे से काम करो, अच्छा जीवन जियो। लेकिन अब वो तो गया, फिर उधर से वो भी एक खींच के चाटा मारता है, बोले मारने वाला दूसरा था, मैं तो दूसरा हूं। चारू शब्द आया है, तच्चा आम्र चारू, और उसमें भी आम की चारू, सुंदर सुंदर, कलिका अर्थात वो मंजूरी, वो झुंड, वो गुच्छा, निकर हेतु, निकर समुदाय, हेतु एक हेतु, एकमात्र हेतु अर्थात कारण है। उस कोयल के मीठा मीठा कूकने में, बसंत ऋतु में आम की सुंदर सुंदर मंजूरियां, उसके कोयल के मीठा मीठा कूकने में एकमात्र कारण है। मानो माहौल ऐसा क्रिएट हुआ कि वो कोयल मीठा मीठा कूकने लग गई, न चाहते हुए भी वातावरण ऐसा देख करके मीठा मीठा कूकती है। ऐसे ही हे आदिनाथ भगवान, भले मेरे में शक्ति नहीं हो, भले मेरे में बुद्धि नहीं हो, भले ही वो विद्वज्जन मेरे हंसी में बीच में मैं हंसी का पात्र बनूं, लेकिन मैं क्या करूं, आपके गुण इतने हैं कि आपके अपार गुणों को देख करके ऑटोमेटिक माहौल ऐसा क्रिएट हो रहा है कि मेरी बुद्धि आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हो रही है। समझ में आया? अर्थ समझ में आया? अब जब आप ये 6 श्लोक पढ़ेंगे ना, जब श्लोक पढ़ते जाइएगा और पीछे हिंदी अर्थ दिमाग में चलाते जाइएगा, भाव बढ़िया बनेंगे। ख्याल में आया? पढ़ लेते 6वां श्लोक, फिर हम करते हैं। अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम यत्को किलः किल मधौ मधुरम विरौति तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु। 6 श्लोक का अर्थ याद रखिएगा। 6 श्लोक भी